देखिए, आज जो है, आज का टॉपिक है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। इसके पहले आपने पढ़ा हंटर कमीशन के बारे में, जिसका जांच का विषय था प्राथमिक शिक्षा। मतलब हंटर कमीशन स्पेशली प्राथमिक शिक्षा के लिए ही बनी थी, और जो है प्राथमिक शिक्षा के बारे में कई सुझाव हंटर कमीशन ने दिए। उसके बावजूद जो 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक था, अर्थात हंटर कमीशन के आने से, गठन से और 1882 से 1892 के बीच जो है भारतीय प्राथमिक शिक्षा का स्तर और नीचे गिर गया, कहने का मतलब हंटर कमीशन के सुझावों का प्राथमिक शिक्षा पर कोई असर नहीं हुआ, और जो असर हुआ भी वो और नीचे गिर गया उसका स्तर। अब फिर आता है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। अब जो है 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक अर्थात वही जब आया था 1882 और 1892 के बीच जो है प्राथमिक शिक्षा की दशा और स्थिति और खराब ही हुई। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक अर्थात 1890 के बाद की। अब अंतिम दशक में सरकार जो है हंटर कमीशन के सुझावों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था करने में काम कर रही थी, और उधर जो है जनसाधारण लोग जो थे वो सरकार की इस नीति से असंतुष्ट थे, और उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से केवल कुछ उच्च व्यक्ति ही पाश्चात्य ज्ञान हासिल कर सकते थे, और अन्य व्यक्ति इससे जो है अंग्रेजी शिक्षा के कारण जो है जो भारतीय संस्कृति थी इसका अंग्रेजी या पाश्चात्य ज्ञान के कारण यह अपनी भारतीय संस्कृति इसका लोप हो जा रही थी, और लोप होने के कारण जो है भारतीय जो है वो सरकार की शिक्षा नीति से असंतुष्ट थे। फिर भारतीयों ने अपने लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मांग की। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, वो भी किसके लिए? भारतीयों के लिए। अब सन 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का लॉर्ड गवर्नर बनकर आया। अब इधर भारतीय जो है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मांग कर रहे थे, और उधर जो भारतीय जनसाधारण थे वो सरकार की शिक्षा नीतियों से असंतुष्ट थे। फिर लॉर्ड कर्जन का धीरे धीरे अब राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ ऐसे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, और जो है राष्ट्रीय शिक्षा मांग के लिए उन्होंने आंदोलन किया। अब लॉर्ड कर्जन जो था वो एक कुशल प्रशासक, राष्ट्र प्रेमी था, जिसका राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का विरोधी होना स्वाभाविक था, और लॉर्ड कर्जन का ये मानना था कि हम शिक्षा में सुधार करके सरकार के प्रशासन में भी सुधार कर सकते थे, लेकिन उसका ये सोचना गलत था, और उसने जो है शिक्षा में सुधार करने के लिए सन 1902 में राष्ट्रीय
अब जो है लॉर्ड कर्जन ने कुछ शिक्षा अधिकारियों को बुला करके, और उसका मानना था कि शिक्षा में सुधार करके ही प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है। इसके लिए उसने क्या किया, उसने प्राथमिक शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देने की बात कही, और उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की बात कही, और इसके लिए शिक्षा अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। अब जो है शिक्षा में सुधार करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। वो सम्मेलन बुलाया सितंबर 1901 में। सितंबर 1901 में, और जो है उस सम्मेलन की कार्यवाही को गुप्त रखा गया। इसमें जो है कोई भी भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ, केवल अंग्रेज प्रतिनिधि थे, और इस शिक्षा सम्मेलन को गुप्त रखा गया, इसलिए इसका नाम जो है गुप्त शिक्षा सम्मेलन भी हुआ। शिमला शिक्षा सम्मेलन, या एक और नाम है गुप्त शिक्षा सम्मेलन। और इस सम्मेलन में लॉर्ड कर्जन ने लगभग 150 प्रस्ताव शिक्षा के लिए पारित किए, और जो है इसकी शुरू से लेकर अंतिम कार्यवाही को गुप्त रखा गया, और इसमें लगभग 150 प्रस्ताव पारित किए गए। इस 150 प्रस्ताव में भारतीय विषय क्या था, भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन एवं सुधार। और जो है इसकी कार्यवाही गुप्त रखने के लिए जब समाचार माध्यमों से भारतीयों को इसका पता चला, तो भारतीयों ने इसका घोर विरोध किया, और जो है क्योंकि भारतीय प्रतिनिधि नहीं शामिल किए गए थे, इसलिए उनका विरोध करना जायज ही था। अब लॉर्ड कर्जन ये समझ रहा था कि हम जो है भारतीय शिक्षा को पुनर्गठित करके और उसमें सुधार करके हम अंग्रेजी प्रशासन को और अधिक मजबूत कर देंगे। अब जो है क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से लॉर्ड कर्जन की इस शिक्षा नीति का घोर विरोध हुआ और तीव्र आलोचना हुई। अब लॉर्ड कर्जन विवश होकर जनवरी 1902 में उसने जो है सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, और उसमें उसका विषय था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ये चाहता था कि प्राथमिक शिक्षा तो सरकार के केंद्र में हो ही, साथ ही साथ वह चाहता था कि उच्च शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण हो, अर्थात उच्च शिक्षा जो है सरकार के हिसाब से काम करे, और उस पर विश्वविद्यालय शिक्षा जो है उसमें जो है सरकार विशेष नियंत्रण रखे। जिसकी वजह से विवश होकर सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने जनवरी 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, और सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कराया। अब देखिए विश्वविद्यालय आयोग का जो लॉर्ड कर्जन ने गठन किया 1902 में, तो उसके कुछ कार्यक्षेत्र बताए। उसमें पहला कार्यक्षेत्र क्या था,
कि भारत में जो विश्वविद्यालय स्थित है उनकी जो है भावी उन्नति का जांच करना था कि क्या वो भविष्य में कुछ उन्नति करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसका जांच करना था। उसके बाद दूसरा कार्य क्षेत्र था कि उनके विधान एवं कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए कुछ प्रस्ताव पास करना था। तीसरा था कि विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्तर को और ऊपर उठाने के लिए और शिक्षा की उन्नति के लिए किन साधनों का उपयोग करना है उसका भी जांच करना था। तो ये इसके कार्य क्षेत्र थे। अब देखिए फिर विश्वविद्यालय आयोग ने अपने जांच के बाद क्या सिफारिशें की उसको देखिए। उसने पहला सिफारिश किया कि विश्वविद्यालय के संविधान को फिर से संशोधित कर दिया जाए ताकि वे सीमित मात्रा में शिक्षण कार्य भी कर सके। अब तक जो था वो विश्वविद्यालय केवल जो है वो प्रशासनिक देखरेख करते थे, शिक्षण कार्य नहीं कर रहे थे। तो उसके लिए विश्वविद्यालय आयोग ने क्या किया कि उसके संविधान को संशोधित कर दिया जाए ताकि वे सीमित मात्रा में शिक्षण कार्य भी कर सके। दूसरे सुझाव उसने क्या दिया कि सीनेट की सदस्यों की संख्या जो है घटा दी जाए और इनकी जो सदस्यता की अवधि है उसको 5 वर्ष कर दिया जाए। फिर तीसरा इन्होंने क्या कहा, सुझाव दिया कि जो कॉलेजों की मान्यता देने के संबंध में जो नियम थे उसने बताया कि उसको और अधिक कठोर कर दिया जाए ताकि कोई भी प्रबंधक आसानी से कॉलेजों की मान्यता प्राप्त ना कर सके, क्योंकि जब तक उनके यहाँ क्वालिटी नहीं होगी, सारी सुविधाएं नहीं होंगी, तब तक उनको मान्यता ना दिया जाए। अगला सुझाव दिया उसने कहा कि जो विश्वविद्यालय है उनको फिर से नए सिरे से गठित किया जाए। फिर अगला सुझाव उसने दिया वो सुझाव था पाठ्यक्रम और उसके मूल्यांकन पद्धति में। उसके लिए भी विश्वविद्यालय आयोग ने क्या कहा कि उसमें अब सुधार लाने का समय आ गया है, उसमें सुधार लाया जाए। फिर अगला उसने क्या कहा कि मैट्रिक स्तर को उच्च कर दिया जाए और इंटर की परीक्षा को समाप्त कर दिया जाए और साथ ही साथ बीए के पाठ्यक्रम को 3 वर्ष का कर दिया जाए। फिर अगला उसने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए। ये थे आपके विश्वविद्यालय आयोग की प्रमुख सिफारिशें। अब देखिए फिर बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव। लॉर्ड कर्जन ने एक बार फिर सन 1904 ईस्वी में शिक्षा संबंधी अपने सरकारी प्रस्ताव पेश किया, लेकिन उसका जो है भारतीय जनता ने जगह जगह तीव्र विरोध किया। अब लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा के तत्कालीन गुण दोषों की इसमें व्याख्या की, लेकिन फिर भी भारतीय जनता ने इसकी शिक्षा नीति का घोर विरोध किया। लेकिन उस विरोध को उसने दरकिनार करते हुए और मार्च 1904 में 11 मार्च 1904 में अब लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को 11 मार्च 1904 में भारतीयों के विरोध के बावजूद 11 मार्च 1904 में एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित करवाया, जिसकी प्रमुख बातें निम्न हैं। क्या बातें हैं? इसके लिए उसने क्या कहा कि भारतीय शिक्षा दोषपूर्ण है। क्यों दोषपूर्ण है? इसमें इसने क्या कहा, पहला उसने उदाहरण क्या दिया कि भारतीय गांवों में 60% ऐसे गांव हैं जिनमें कोई भी विद्यालय नहीं है। पहला दोष क्या बताया उसने कहा कि भारतीय ऐसे गांव है 60% जिनमें कोई भी
विद्यालय ही नहीं है और 75% बालक बिना शिक्षा पाए ही 75% बालक बिना शिक्षा पाए ही बड़े हो जाते हैं। उसने क्या कहा कि भारतीय 60% ऐसे गांव हैं जिनमें कोई विद्यालय ही नहीं है, और दूसरा उसी में उसने कहा 75% बालक ऐसे हैं जो बिना शिक्षा पाए ही बड़े हो जाते हैं। और फिर उसने क्या कहा कि 97.5% 97.5% ऐसी लड़कियां हैं, 97.5% लड़कियां ऐसी हैं जो जीवन भर अशिक्षित रहती हैं। उसने कहा कि भारतीय शिक्षा दोषपूर्ण है। क्यों दोषपूर्ण है? फिर उसने उसका उल्लेख किया कि भारतीय 60% ऐसे गांव हैं जिनमें कोई भी विद्यालय ही नहीं है। दूसरी चीज 75% ऐसे बालक हैं जो बिना शिक्षा पाए ही बड़े हो जाते हैं, और 97.5% ऐसी बालिकाएं हैं जो जीवन भर अशिक्षित रहती हैं। अब लॉर्ड कर्जन ने जो शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव पास किया, उसमें जो है उसने जो पहला दोष बताया, उसके बाद जो दूसरा दोष बताता है वो कहता है कि भारतीय शिक्षा व्यवहारिक नहीं है, यह केवल साहित्यिक ही है। फिर उसने अगला जो प्रस्ताव किया वो कहा कि भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना होता है। इससे क्या है, इससे जो शैक्षिक उद्देश्य है उसकी व्यापकता की अवहेलना हो जाती है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए। बुद्धि का विकास करना, मानसिक विकास करना, साथ ही साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, और नौकरी पाना ही उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसने फिर चौथा प्रस्ताव जो बताया शिक्षा के दोषपूर्ण होने का, उसने कहा परीक्षा पास करना ही ये बालक का लक्ष्य होता है, जबकि ज्ञान प्राप्त करना है उसका ये लक्ष्य कभी नहीं होता, इसलिए भारतीय शिक्षा दोषपूर्ण है। फिर क्या कहता है अगले प्रस्ताव में कि शिक्षा से बुद्धि का विकास नहीं होता, क्योंकि बालक जो है परीक्षा पास करने के लिए केवल विषय को रटता है और वह व्यापक स्तर से पढ़ नहीं पाता, जिससे उसकी बुद्धि की विकास नहीं हो पाती। अब फिर विश्वविद्यालय आयोग ने जो लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किया, उसमें पहले उसने बताया भारतीय शिक्षा दोषपूर्ण होने के संबंध में। अब फिर उसमें सुधार करने के लिए प्रस्ताव पारित किए, और उसमें उसने बताया, पहला बताया कि सहायता अनुदान उचित है। सरकार को आर्थिक सहायता देकर शिक्षा के तीनों स्तरों मतलब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, ये जो है सरकार केवल सहायता अनुदान देकर उनको व्यक्तिगत प्रयासों के अधीन कर देना चाहिए, ताकि जो है सरकारी नियंत्रण जो है उसमें कम हो सके। सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है उच्च शिक्षा के बारे में। फिर उसने दूसरा सुझाव दिया कि सरकार कुशल निरीक्षण के द्वारा समस्त सार्वजनिक संस्थाओं पर सक्रिय नियंत्रण रख सकती है। अगर कुशल नियंत्रण किया जाए, उसका निरीक्षण किया जाए, तो सरकार जो है समस्त संस्थाओं को उस पर नियंत्रण रख सकती है। तीसरा उसने सुझाव दिया कि सरकार को स्त्री शिक्षा पर और अधिक धन व्यय करना चाहिए। फिर चौथा सुधार क्या सुझाव दिया कि सरकार औद्योगिक, कृषि और व्यावसायिक शिक्षा का विकास करे, तभी जो है भारतीय शिक्षा दोषपूर्ण होने से बच सकती है। फिर उसने पांचवा प्रस्ताव दिया कि शिक्षक प्रशिक्षण का उचित प्रबंध किया जाए, जिससे जो है भारतीय शिक्षा के दोषों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि जब शिक्षक अच्छा प्रशिक्षण लिए हुए होगा तो वह बेहतर शिक्षा दे सकता है, जिससे जो है हम भारतीय शिक्षा की जो दोष है उनको आसानी से
दूर कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका लॉर्ड कर्जन का भारत आना, उसका विश्वविद्यालय आयोग का गठन करना और विश्वविद्यालय आयोग ने क्या सुझाव दिए, फिर उसने जो अपने सरकारी प्रस्ताव विज्ञापित किया, उसने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव दिए और उनको दोषों को कैसे दूर किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मिलते हैं।